हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे सारे लोग। मन नहीं था मेरा आज वीडियो बनाने का, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लूँ। आज शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे के बीच मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, मुझे एक वीडियो नज़र आया। वीडियो देख के मेरा दिल कुछ ठहर सा गया। सुनकर कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने सुना था एक कभी कि पुत्र जो है वो सही नहीं निकलता है, नालायक हो जाता है, खराब हो जाता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता, माँ बाप को पीड़ा देता है, माँ बाप को अपने पास नहीं रखता, अनाथ आश्रम छोड़ाता है। कई तरह की कठिनाइयों के साथ, परिश्रम के साथ माँ बाप पालते हैं, लेकिन पुत्र उस तरह से नहीं निकलता कि वो उनकी बुढ़ापे में सेवा करे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ये नहीं सुना था, या मेरी कानों पे विश्वास भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद ये झूठ होगा। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा और उन सारी चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये तो घोर कलयुग है। ऐसा भी हो सकता है, इंसान ऐसा भी कर सकता है। एक माँ अपने बेटे को भी मार सकती है, वो भी एक नवजात शिशु को, जो सिर्फ 4 वर्ष का है। 4 वर्ष के किसी भी शिशु को किस तरह एक माँ जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासना के लिए, अपने भूख के लिए, अपने रिश्ते को ना बचाने के कारण, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के कारण अपने बच्चे को मार सकती है। ये सुन के मेरा दिल दहल सा गया। मुझे लगा, हे भगवान, अब तो इंसान किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, किसी रिश्ते पे, किसी नाते पे कोई तरह का एतबार ना रहा। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, इसमें इंसान सबसे ज़्यादा अपने करीब अपने माँ के होता है। एक बच्चा अपने माँ के करीब इतने ज़्यादा करीब होता है कि अगर उसे कुछ भी तकलीफ़ हो तो वो अपने माँ को सबसे पहले बताता है। लेकिन जब माँ इस तरह से निकल जाए, माँ इस तरह से करने लगे, जब माँ पे ही भरोसा ना रहे, तो अब कैसे इंसान कह सकता है कि हम इस दुनिया में सेफ हैं, हम इस दुनिया में पूरी तरह से अच्छी तरह से हम रह सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं। माँ बाप जब इस तरह से करते हैं तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं और कुछ बोल सकूं इस बारे में। ये एक घटना है गोवा की। सुचित्रा सेठ करके एक महिला अपने एक 4 साल के नवजात शिशु के साथ गोवा जाती है। गोवा में उस महिला ने अपने बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उस बच्चे को लेकर वो एक बैग में बेंगलोर कैब से जा रही थी। और ये महिला कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, बड़ी शिक्षित महिला है। और शिक्षित होने के साथ साथ एआई के क्षेत्र में, जो आज के ज़माने में या आज के युग में आप कह सकते हैं आधुनिक जो एआई की टेक्नोलॉजी आई है, ये बड़ी प्रतिष्ठित है ये महिला। इनका बेंगलोर में और कर्नाटक में जो है कि 100 बहुत ही प्रसिद्ध महिलाओं में इनका नाम आता है एआई के क्षेत्र में। लेकिन इस महिला ने जो काम किया, जिस तरह का इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है इस समाज के लिए, मैं समझता हूँ कि ये इसकी चर्चा ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन मित्रों, तो भी नहीं रहा गया मुझसे, तो मैंने कहा चलो इस पर बात करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं कि नहीं यार, इंसान ऐसा भी कर सकता है, एक माँ ऐसे भी कर सकती है अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए। इंसान कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मानता एक बच्चे के लिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए, एक बच्चा हो जाए, एक बेटी हो जाए, ताकि मेरे कुल का, वंश का, मेरा वंश का कोई दीपक जलाने वाला हो, आगे लेके जाने वाला हो। लेकिन माँ इस तरह से करेगी, मेरा तो मतलब कलेजा छल्ली सा हो गया। तो ये महिला जो है अपने पुत्र को इसलिए इसने मार दिया
क्योंकि इसके अवैध संबंध थे, इसके पति से इसकी नहीं बनती थी, ये इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया था, इनकी कुछ और तकलीफ़ें थी, इनकी आपसी जो है रंजिश के कारण इन्होंने अपने पुत्र को मार दिया, अपने एक बेटे को मार दिया। और ये काफ़ी दुखदाई है, ये बहुत ही तकलीफ़दायक है। अगर आपको नहीं रखना है बच्चे को, अगर आपके बीच में ये बच्चा रोड़ा बन रहा है, तो इसके लिए कुछ चारा होता है, इसके लिए कुछ अलग अलग तरीके के आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, कुछ बीच का रास्ता रख सकते थे। लेकिन एक बच्चे को मार दिया आपने अपने स्वार्थ के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है इस बात से। ये बात सोच के भी मेरा दिल दहल जाता है कि हे भगवान, किस तरह से इंसान कर रहा है, अपने पुत्र को कोई कैसे मार सकता है। खैर, इस महिला के ऊपर होटल वालों को शक हुआ। जब उन्होंने होटल की सफाई करनी शुरू की तो इन्हें कुछ खून के धब्बे और छींटे मिले रूम से। तो इस बात को लेकर होटल वालों ने थोड़ी सी आपस में बातचीत की और उसके बाद इन्होंने लोकल पुलिस थाने में इस बात की कंप्लेन की कि हाँ ऐसा ऐसा है, और इस महिला ने का बच्चा भी इसके साथ था, और अब जब ये जा रही थी तब उस बच्चे का उसको अता पता नहीं था। लोकल पुलिस वालों ने डायरेक्ट उस ड्राइवर से कंसल्ट किया जिस ड्राइवर के कैब में ये महिला गई हुई थी। तो इस महिला कोंकणी में उस ड्राइवर से बात की और उस ड्राइवर को मतलब सूचित किया कि ये ऐसा ऐसा कुछ है, आप वहाँ के लोकल किसी थाने में जाके इस महिला को लेके जाएं, गाड़ी उस तरफ मोड़ दें। ड्राइवर ने भी ठीक वैसा ही किया, और वो बंदा जो है सीधे पुलिस स्टेशन, कर्नाटक के एक पुलिस स्टेशन पे उसने गाड़ी रुकाई और सारे सिचुएशन पुलिस को बताया। पुलिस ने भी तफ्तीश की, सारा कुछ किया। तो तफ्तीश करते हुए इस महिला के कार के डिक्की से एक बैग बरामद हुई जिसमें उसकी बच्चे की लाश थी। अफरा तफरी मच गई, सारे लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। खैर, इस बात पे विश्वास तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन क्या करें, हुआ है और ये सत्य है। बड़ी दुखद बात है। मुझे तो इस बात से बड़ी घृणा भी आ रही है कि एक औरत, एक महिला जिसको हम जननी कहते हैं, वो कैसे एक दुनिया में बच्चे को लाने के बाद खुद अपने हाथों से गला घोंटकर या कत्ल कर सकती है या मार सकती है। मैं सारे लोगों से यही अनुरोध करूँगा, मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, सारे लोगों से मैं यही विनती करूँगा, आप हर चीज़ का सॉल्यूशन है दुनिया में। आपको अगर कोई चीज़ नहीं सही लग रही है, कोई चीज़ ख़राब नहीं लग रही है, कोई चीज़ ख़राब लग रही है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर डिस्कशन करें, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालें, लेकिन इस तरह से ना करें। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, और इस तरह से भारतवर्ष में तो ऐसा कभी मैंने नहीं सुना होगा कि माँ ने अपने बेटे को मार दिया। मेरे कानों पे मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है, और लेकिन ये सत्य है। मैं सबसे यही विनती करूँगा दोस्तों, आप आपसी जो भी मतभेद हो, आपके पति के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, आपके किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन आप उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसकी जो भी परेशानियां हैं वो आप ऐसे एक चीज़ पे ना उतारें या ऐसा कुछ ना करें जिससे कि बहुत समाज में आप उस तरह से मैसेज दें जिसकी वजह से लोगों का दिल टूट जाए, भरोसा उठ जाए, इंसानियत से भरोसा उठ जाए। एक बच्चा अपने माँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। माँ बाप से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले कल में आप कोई भी रिश्ते को इतना प्योर, इतना शुद्ध, इतना 100% खरा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि ज़िंदगी में इंसान सोच नहीं सकता है। इसलिए तो मैं आप लोगों से इस बारे में थोड़ी कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था, और बहुत दिल दुखा भी इस वजह से चाहा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के बीच में इस बारे में बताऊं। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कि भाई इस तरह से कुछ ना करो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आप दूसरे समाज में भी इस तरह का एक मैसेज दें जिसकी वजह से लोगों में इस तरह के और लोगों में दिमाग में और बातें उत्पन्न हो और लोग भी कुछ ऐसा करें। मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा
कि अगर सिचुएशंस हैं, अगर बातें हैं, आप उसको बैठ के रिज़ॉल्व करें, चीज़ों को अच्छी तरह से वाइंड अप करें और हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। सॉल्यूशन हर चीज़ का है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि अगर आपके बीच में कोई रोड़ा बन रहा है तो आप उसे हटा दें। उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आप अपनी वासना, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आपने अपने ही बच्चे को मार डाला। ये बात सही नहीं है। और मैं सबसे ही गुजारिश करूँगा, अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है, अगर आप किसी चीज़ से नाखुश हैं या आपकी चीज़ों से, किसी चीज़ से आपकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो प्लीज़ शेयर करें। उस चीज़ का परिणाम ऐसा कुछ करें जिससे सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप लोगों को ये बताएं कि यार आप भी ऐसा करो, और आप भी समाज में कुछ ऐसे तत्व पैदा कर दो जिसकी वजह से इंसान में इस तरह का मैसेज जाए। गलत करने से सिर्फ गलत ही फैलेगा, अच्छाई करने से अच्छाई फैलती है, बुराई करने से और बुराई फैलती है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा, दोस्तों, ज़िंदगी एक मिली है, अच्छा करें, सबके लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें, अपने समाज के लिए अच्छा करें। इससे सबका कल्याण होगा। ज़्यादा और मेरे पास शब्द नहीं है मेरे दोस्त। मेरे जितने भी लोग हैं, मुझे यही गुजारिश है कि एक अच्छी ज़िंदगी के जीने के लिए आप कुछ ऐसा करें कि उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। बस यही कह के मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।